बच्चों, आज हम राजस्थान में अकाल और सूखा, फेमाइन एंड ड्रॉट इन राजस्थान, इसके बारे में जानकारी आपको देंगे। राजस्थान के लिए अकाल व अभाव बहुत जाने पहचाने शब्द हैं, यानी कि अकाल और अभाव और सूखा एवं बाढ़। यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति हमेशा पाई जाती है। राज्य के 32 जिलों में से 26 जिलों के लगभग 23,406 गांवों में लगभग 2.6 करोड़ लोग और लगभग 3.5 करोड़ पशु इससे बुरी तरह प्रभावित हुए थे। ये हुए थे सन 2001 की अवधि में। 31 जिलों की 3.30 करोड़ आबादी व 30,583 गांव प्रभावित हुए थे। यानी कि ये एक मोटी स्थिति है। 2002 और 2003 का अकाल व सूखा मैक्रो डाउट कहा गया है, क्योंकि इस बृहत्तर अकाल का प्रभाव पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि प्रदेशों में भी देखने को मिला था। 2003-2002 में अकाल के 32 जिलों के 40,990 गांव प्रभावित हुए थे तथा राज्य की 4.48 करोड़ जनसंख्या अकाल की गिरफ्त में आ गई थी। ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी गई थी। पिछले 2 दशकों में अकाल और अभाव की स्थिति का अगर हम आकलन करें तो सन 1990-91 से 2002-03 तक 12 वर्षों के राष्ट्र सहायता की कुल राशि का अनुमान 2,302 करोड़ रुपए आका गया था, जो 2003 के स्थिर भावों पर और भी ऊंचा लगभग 2,849 करोड़ रुपए था आका गया। अकाल और सूखा एक ऐसी समस्या है जो राजस्थान को हमेशा सामना करना पड़ता है, जिसके प्रमुख कारण क्या क्या हैं, या हम प्रमुख कारण किन किन को हम मान सकते हैं जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। इसमें सबसे पहला कारण तो है यहाँ की धरातल बनावट, जलवायु। यहाँ का धरातल है, राजस्थान का धरातल किस प्रकार का है, इसमें हम आपको बताते हैं कि दूर तक फैला हुआ मरुस्थल, मरु प्रदेश, जहाँ ग्रीष्म ऋतु से धरती तपती है, तपता आसमान, तपते इंसान, तपते पशु सब कठोर नियति के जाल में फंसे हुए होते हैं। 11 मरुस्थलीय जिलों में सर्वत्र बालू के टीले हैं। इस प्रकार यहाँ पर हवा से भी मिट्टी का कटाव हो जाता है और रेगिस्तान भाग जो है काफी कुछ ऐसा है जो आगे बढ़ता ही जा रहा है। मिट्टी का कटाव, इसको उपजाऊ बनाने के लिए काफी आवश्यकता है। वर्षा की कमी, अनियमितता और अनिश्चितता। वर्षा की हमेशा कमी रहती है, अनियमितता रहती है और अनिश्चितता रहती है। मानसून अनिश्चित होता है और काफी कुछ वर्षा के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ आवश्यकता के अनुसार वर्षा का ना होना, कभी कभी वर्षा का बिल्कुल ना होना, कभी देर से होना, ये सब अकाल और सूखे की स्थिति को पैदा करते हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर इसके आर्थिक कारण भी कुछ ऐसे हैं, यानी कि आर्थिक कारण का हम देखें तो हम ये मानेंगे कि कुछ आर्थिक कारणों की वजह से भी अकाल और सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर मरु प्रदेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करने के लिए कोई प्लान नहीं होता। यहाँ के परंपरागत और छोटे छोटे उद्योग, लघु उद्योग इस प्रकार से यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी में पनप नहीं सकते। इस प्रकार पशुपालन, चारे की समस्या भी हमेशा बनी रहती है। भूमि पर कटाव की स्थिति बनी रहती है। और लेकिन अब थोड़े थोड़े अब यहाँ पर प्रयास किए जाने लगे हैं। जोधपुर में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी एक
संस्था है जो इसका काफी कुछ विकास कर रही है। लघु कृषकों और भूमिहीन किसानों और ग्रामीण काश्तकारों में श्रम का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। यहाँ पर श्रमिकों की श्रम शक्ति का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ की सामाजिक कारण, सामाजिक रीति रिवाज और अंधाधुंध वनों की कटाई, काफी कुछ इसके ऊपर निर्भर करता है। पारिस्थितिकी संतुलन यहाँ का काफी बिगड़ा हुआ रहता है, क्योंकि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की समस्या हमेशा बनी रहती है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण में हम आप देखेंगे कि इन सब आर्थिक, प्राकृतिक, सामाजिक कारणों के साथ साथ राजनीतिक कारण भी माने जा सकते हैं। विभिन्न योजनाओं की अवधि में सरकार स्थायी उत्पादक राहत कार्यों के बजाय अस्थायी राहत कार्यों पर ध्यान दिया जाता है, जिनसे उत्पादक सामुदायिक परिसंपत्तियां, प्रोडक्टिव कम्युनिटी एसेट्स का निर्माण तेजी से नहीं हो पाता। यानी कि दीर्घकालीन योजनाएं किसी प्रकार की नहीं बनाई जाती और दीर्घकालीन योजनाओं का न होना, इस प्रकार से एक ये समस्या का सामना करना पड़ता है। अल्पकालीन रोजगार की समस्या या अल्पकालीन योजनाएं जो होती हैं वो दीर्घकालीन रोजगार नहीं दे पाती। इस प्रकार हम देखेंगे कि अकाल और सूखे की समस्या प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कारणों की देन है। यानी कि हम कोई एक विशेष कारण नहीं मान सकते राजस्थान में अकाल और सूखे के लिए। इसमें सभी कारण होते हैं जिसकी वजह से ये अकाल और सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ता है। अब हम देखेंगे कि राजस्थान में सरकार और सूखे की समस्या का हल सरकार ने किस प्रकार की नीतियां अपनाई हैं। ये एक अल्पकालीन समस्या नहीं है, ये एक दीर्घकालीन समस्या है। अल्पकालीन नीतियां यहाँ की कुछ रिलीफ दे सकती हैं, लेकिन हमेशा अल्पकालीन परिस्थितियों का सहारा नहीं लिया जा सकता। दीर्घकालीन योजनाओं को बनाकर ही इस समस्या से निपटा जा सकता है। अब इसमें देखेंगे कि हम अकाल की समस्या को हल करने के लिए प्रमुख सरकारी कार्यक्रम कौन कौन से चलाए गए। अब इसमें सबसे पहले राज्य में सबसे विशिष्ट योजना स्पेशल स्कीम ऑर्गेनाइजेशन SSO की स्थापना 1971 में की गई। फिर एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP, सूखा संभावित क्षेत्रीय कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम, बायोगैस कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, लघु सीमांत कृषक वृहद कार्यक्रम, ऊर्जा व जल बचत सिंचाई योजनाएं, ये विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई गई सरकार के द्वारा। इनके द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं के द्वारा सूखा और बाढ़ की समस्या को हल करने के लिए काफी प्रयास किया गया। अब हम देखेंगे कि दीर्घकालीन नीति क्या होनी चाहिए सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए। इसमें हमें देखना पड़ेगा कि दीर्घकालीन स्थिति का सामना करने के लिए हमें किन किन नीतियों का सहारा लेना पड़ेगा या किन किन चीज़ों का हमें आवश्यकता होगी। सबसे पहले विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था, यानी कि एक विस्तृत क्षेत्र जो है इसमें विशेष सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी और सिंचित क्षेत्र में उत्तम जल व्यवस्था करनी पड़ेगी। अकाल राहत कार्यों का अर्थव्यवस्था समस्त क्षेत्रों में प्रभावी समन्वय बिठाना पड़ेगा और अकाल राहत केंद्रों में मजदूरों की उपस्थिति के मस्टोर को ठीक से बनाए जाने चाहिए, उनमें मनमाने नाम नहीं जोड़े जाने चाहिए। लूनी नदी के क्षेत्र का भी विकास किया जाना चाहिए। मरु क्षेत्र में बालू टीलों का स्थिरीकरण किया जाना चाहिए, यानी कि मरु क्षेत्र में बालू के टीले हैं उनको रोका जाना चाहिए। टीलों को वृक्षारोपण के माध्यम से खेजड़े के वन वगैरह लगा करके रोके जाने चाहिए। इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में कृषि कार्यक्रमों का विस्तार भी किया जाना चाहिए। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से सरकार के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए और ये वर्ष पर्यंत कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। विभिन्न प्रकार की योजनाओं का इफेक्टिव, प्रभावपूर्ण
कार्यक्रम होना चाहिए, तभी अकाल और सूखे की समस्या से निपटा जा सकता है। अब इसमें देखेंगे कि हम कि 12वें वित्त आयोग ने आपदा प्रबंधन के अंतर्गत 2005-10 में आपदा राहत कोष CRF के लिए 16,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की थी, जिसमें राजस्थान का हिस्सा 1722.50 करोड़ रुपए रखा गया था, जो कुल प्रस्तावित आपदा प्रबंधन का 10.8% था। 13वें वित्त आयोग द्वारा वित्त राहत के लिए अनुदान दिया गया। 2010-15 में डॉक्टर विजय एच एलकर की अध्यक्षता में नियुक्त 13वें वित्त आयोग ने आपदा राहत, डिजास्टर रिलीफ इंक्लूडिंग कैपेसिटी बिल्डिंग्स में इसमें कुल राशि 28 राज्यों को दी गई, जिसमें राजस्थान का हिस्सा 2519.3 करोड़ यानी कि 9.55 करोड़ रखा गया, जो काफी कम था। इस प्रकार हमें ये देखेंगे कि राजस्थान में अकाल और सूखे की समस्या एक विकट समस्या है, एक ये दीर्घकालीन समस्या है, एक भौगोलिक परिस्थितिवश भी काफ़ी कुछ इसमें माना जाता है। अब इन सब का निस्तारण हमें काफ़ी कुछ राजनीतिक प्रयासों से किया जाना आवश्यक है। राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना अति आवश्यक है। बिना राजनीतिक इच्छा शक्ति के कोई भी कार्यक्रम को सफल नहीं बनाया जा सकता। छोटे छोटे स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। सूखे प्रदेश की व्यवस्था को संभालने के लिए मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस प्रकार राजस्थान में अकाल और सूखे की समस्या से काफ़ी कुछ करने के प्रयास राजस्थान सरकार को और केंद्र सरकार को किए जाने चाहिए। दैट्स ऑल।